Good morning, student. Welcome in class of HTML पार्ट 7। इस सेगमेंट में हम लोग स्पेशल कैरेक्टर, कंबाइनिंग टैग्स एंड लिस्ट आइटम के बारे में बात करेंगे। स्पेशल कैरेक्टर ASCII कैरेक्टर सेट है जिसमें %LT, %DG एंड %AMP जो कि एस्केप सीक्वेंस से ग्रेटर देन, लेस देन एंड एम्परसेंड साइन के लिए। मेनली इसका इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि टैग को डिस्प्ले कराना है लेकिन उसका इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। तो उन सभी जगहों पर हम एम्परसेंड और उसके स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ करते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी देखेंगे कि हम कैसे एक से अधिक टैग्स को एक के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्पेशल कैरेक्टर। अभी जैसा कि मैंने कोड भी लिखा हुआ है, आप देख रहे हो सामने में स्क्रीन पर आपके पास अवेलेबल है। मैंने 2 सेगमेंट बना के रखा हुआ है, उसका आउटपुट पहला आप देख लीजिए। आप देख रहे हो कि पहले लाइन में कुछ भी नहीं है, सिंपल ही लाइन है आपका हेलो स्टूडेंट। सेकंड लाइन एज यूजुअल है, लेकिन उसमें आप देखोगे कि एम्परसेंड मतलब ग्रेटर देन, लेस देन एंड एम्परसेंड का साइन है। थर्ड लाइन जो पैराग्राफ है, हर एक में पैराग्राफ का एक डिस्टेंस भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन चौथे लाइन में आप देखोगे कि वहाँ पर पैराग्राफ का जो टैग है वो भी अपीयर हो रहा है। अब आप कहोगे कि पैराग्राफ देने के बाद उसका टैग क्यों अपीयर हो रहा है? तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग देखते हैं स्पेशल कैरेक्टर को। तो स्पेशल कैरेक्टर आपको मदद करता है जहाँ पर भी आप चाहते हो कि नहीं इसका इफ़ेक्ट आना चाहिए। जैसे आप जो देख रहे हो %LT, %GT, ये क्या करता है कि आपको डिस्प्ले करा। मैंने 2 पैराग्राफ आपको बनाया। पहले पैराग्राफ में मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया है कि दीज आर स्पेशल कैरेक्टर, जिसका मैंने सिलेक्शन आपको दिखलाया, और दूसरे में मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर में मैंने फिर से उसको शो करने की कोशिश करी है, जो मैं बार बार सिलेक्शन की मदद से आपको दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखोगे मैंने सिलेक्शन बनाया है पैराग्राफ का, तो आप देख रहे हो कि पैराग्राफ टैग अपीयर हो रहा है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, जबकि पैराग्राफ का काम क्या होता है? डिस्प्ले नहीं करना। जैसे ही आप यहाँ पर मैंने पैराग्राफ को हटा दिया तो आप देखोगे कि लाइन स्पेसिंग थोड़ा सा घट गया, मतलब कि वहाँ पर पैराग्राफ का इफेक्ट नहीं है। तो आप इसके फ़ायदे को देख रहे हो कि किस तरीके से हमें यूज़ करना है। इससे आप सामने वाले को एग्जांपल भी दे सकते हो कि देखो ये टैग हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इसका ये इफेक्ट होता है, और साथ ही साथ उसके नाम के साथ भी आप उसे बता सकते हो। तो ASCII कैरेक्टर का इस्तेमाल आप यहाँ पर, अब आप देख रहे हो कि मैंने पहले स्पेस बनाया फिर स्पेस को घटाया, तो आप उसके इफ़ेक्ट को भी वहाँ पर देख सकते हो। और जहाँ पर मैंने माउस को मूव किया हुआ है, और वंस अगेन मैं इसमें पैराग्राफ को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि जहाँ पर मैंने %LT एंड %GT का इस्तेमाल किया है, उस सभी जगहों पर वंस अगेन मैं पैराग्राफ को ऐड कर रहा हूँ। इसका इफ़ेक्ट आप देख रहे हो कि आपके पैराग्राफ के बीच में जस्ट अभी आप देखोगे लिखने के बाद कि जैसे मैं इसे सेव करके रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि देखो यहाँ पर आपके पास एज यूजुअल पैराग्राफ स्पेस आ चुका है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हम स्पेशल कैरेक्टर के मदद से उन सभी लाइनों को शो कर सकते हैं, उन सभी टैग को शो कर सकते हैं जहाँ पर मुझे उसके बारे में डेफिनेशन देना हो या सामने वाले को समझाना हो। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कंबाइनिंग टेक्स्ट। कंबाइनिंग टेक्स्ट कहने का मतलब हो गया कि HTML आपको फैसिलिटी देता है कि आप अपने इन्फॉर्मेशन को एक से अधिक टैग के मदद से उसे आप यूज़ कर सकते हो और उसके एक्टिविटी को अचीव कर सकते हो और अपने मनपसंद रिजल्ट को भी देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको मैंने एग्जाम्पल की मदद से ये बताने की कोशिश करी है कि आप एक से अधिक टैग इस्तेमाल करें और अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हुए एक बेहतर वेब पेज बनाने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि मैंने सिलेक्शन करके जस्ट अभी आपको दिखलाया कि मैंने यहाँ पर हेडिंग के साथ, सेंटर के साथ, फॉन्ट कलर को भी यूज़ किया हुआ है। तो आप इसके तरीके से और भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अब आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। नाउ हम लोग आ रहे हैं लिस्ट में। लिस्ट जो है सो आपके पास 3 तरीके का है, नंबर, अननंबर एंड डेफिनेशन। अब रही बात कि नंबर्ड एंड अननंबर्ड में क्या फ़र्क पड़ता है।
इसे हम लोग ऑर्डर और अनऑर्डर्ड कहते हैं। जैसे हम लोग जनरली कोई लिस्ट बनाते हैं तो उसके आगे टिक लगा लेना या कोई स्टार बना देना। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो अपीयरेंस है वो 3 तरीके का है। जनरली अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको जो टाइप मिलता है वह है आपका सर्कल, डिस्क एंड स्क्वायर। बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिस्क होता है, अगर आप उसे यूज़ ना भी करेंगे तो आपके लिस्ट आइटम में डिस्क मिलेगा। लेकिन अगर आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं, जैसा कि मैं जस्ट आपको एग्जांपल के रूप में दिखला रहा हूँ, पेन, पेपर, पेंसिल के इरेजर के साथ मैंने जो लिस्ट बनाया है, आप उसमें अगर देखोगे टाइप सर्कल दिया हुआ है। अगर उस टाइप सर्कल को हटा करके मैं डिस्क लिखता हूँ तो आप देखोगे कि वहाँ पर जो सर्कल था वो सॉलिड डिस्क में बदल चुका है, मतलब सॉलिड सर्कल में बदल चुका है। और सेकेंड लाइन जो स्क्वायर है वो तो आपका स्क्वायर एज यूजुअल है। लेकिन अगर उस डिस्क के डेफिनेशन को मैं हटा भी दूं तो आप देख रहे हो जहाँ पर मैं माउस मूव कर रहा हूँ वहाँ पर किसी तरह का कोई अपीयरेंस या किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं होने जा रहा है, वह एज यूजुअल आपके सामने में नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि डिस्क अगर हम यूज़ ना भी करें, मतलब उसके डेफिनेशन को ना भी दें, तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात एक समझ लीजिए कि अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है ये आप इसे इंडेंटेड लिस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन ये हमेशा स्पेशल बुलेट के साथ आपके सामने में आता है। ये एक कंटेनर टैग है और ये लिस्ट को कंटेन करता है, साथ ही साथ ये जो होता है बॉडी के इनसाइड यूज़ किया जाता है या बॉडी कंटेंट के मेंबर्स कहलाते हैं। ये था आपका ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड। अब आ रहे हैं हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट पर। इसका डेफिनेशन OL के साथ है, मतलब OL का मतलब ही हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में हम न्यूमेरिक वैल्यू या ABCD या रोमन कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एज यूजुअल हम लोग कभी कभी लिखते हैं 1 2 3 4 भी लिख लिया, या क्वेश्चन वगैरह में ABCD का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उन सभी जगहों पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, मैंने जो टाइप लिया ABCD, तो आप देख रहे हो कि ABCD के बाद जो नेक्स्ट नंबर है 5 6 7 8 आ रहा है। तो 5 6 7 8, अब आप कहोगे कि लिस्ट में हम 2 एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डर लिस्ट में आपका 2 लिस्ट होता है, एक टाइप और एक स्टार्ट। टाइप से आप बता सकते हो यू हैव 5 टाइप, आप 5 तरीके का इस्तेमाल करते हो। उसमें आप अपर कैरेक्टर, लोअर कैरेक्टर, अपर रोमन, लोअर रोमन, और जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल में दे रहा हूँ कि टाइप स्मॉल लेटर स्टार्ट 7, तो आप देखोगे कि आपका जो लिस्ट आ रहा है वो G से स्टार्ट हो रहा है, मतलब GHIJ, यानी जितना भी आप नंबर दोगे बस उसके बाद से वहाँ से स्टार्ट हो जाना है। जबकि मैंने न्यूमेरिकल में आपको दिखलाया है, यहाँ पर मैंने टाइप नहीं दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट वह 1 2 3 4 ही आता है। अगर आप स्टार्ट लिख देते हैं वहाँ पर तो आप देखोगे कि जितने भी नंबर आप दे रहे हो ठीक उसके बाद से आप देखो सिलेक्शन के आधार पर मैंने स्टार्ट 5 लिखा है, और उसका अगर उसमें हटा दूं तो आप देखोगे कि वहाँ पर जो है आपको लिस्ट में 1 2 3 4 मिल रहा है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वह आपका नंबर होता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ टाइप एट्रीब्यूट यू कैन चेंज इट। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको अब किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और आप समझ चुके हो, जैसे रोमन में भी अपर रोमन में भी आप देख रहे हो, तो आप समझ चुके हो कि यहाँ पर मुझे किस तरीके से स्टार्ट करना है। अगर हम उसे हटा देते हैं तो देखिए 1 2 3 4 अपर रोमन में आ रहा है, नीचे की लिस्ट 5 6 7 8 है। तो ये सारा कुछ आप इस जगह पर तय कर सकते हो। ये तय करना आपका काम है कि आप किस तरीके से बनाते हैं। अब रही बात, हम लोग आ रहे हैं डेफिनेशन लिस्ट पे। जनरली डेफिनेशन लिस्ट जो होता है वो आपका इंडेंटेड लिस्ट कहलाता है। इंडेंट कहने का मतलब हो गया सम स्पेस विथ, और ये जो है आपका विदाउट सिंबल और विदाउट नंबर आता है। इसमें किसी भी आइटम के लिए नंबर का इस्तेमाल नहीं होता है। जस्ट मैंने आपको सिलेक्शन बना के दिखलाया हुआ है, और इसके जो आउटपुट है आप यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे में देख लीजिए। मैंने कंप्यूटर और कीबोर्ड के बारे में लिखा है। आप देख रहे हो कि कंप्यूटर शब्द के बाद जो सेकेंड लाइन आ रहा है वो थोड़ा सा स्पेस के साथ, यानी कि दिस इज द इंडेंट। तो यू कैन सेट इंडेंट बाय डिफ़ॉल्ट 0.3 बाय डिफ़ॉल्ट होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, जस्ट मैंने अभी इस पैराग्राफ को डबल करने की कोशिश करी है, और उसके आधार पर आप देखोगे कि 2 लाइन होने के बाद भी जो सेकंड लाइन भी आ रहा है वो उतने ही इंडेंट से स्टार्ट हो रहा है जितना से पहला लाइन था। तो इससे आप समझ सकते हो
कि आप किसी भी डेफिनेशन को इस जगह पर बना सकते हो। डेफिनेशन लिस्ट के दो सपोर्टिंग हैं, डी एंड डी। डी का काम होता है डेफिनेशन टर्म बनाना, मतलब कि किस शब्द को आप डेफिनेशन टर्म बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने कंप्यूटर और कीबोर्ड को बनाया है, उसके बारे में जो भी कंटेंट देना है या जो भी स्पेस हम मैसेज देना चाहते हैं वो हम डी में लिखते हैं, मतलब कि डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो आप कह सकते हो कि डीएल टैग जो है एक कंटेनर एलिमेंट है और इसका काम होता है डिफाइंस डेफिनेशन लिस्ट, कॉम्पैक्ट है और ये यूज्ड इनसाइड द बॉडी कंटेंट। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मैं आप लोग को सारी बातें समझ में आ चुकी होगी और मैं कोड भी आपको सामने में दिखला दे रहा हूँ, आप उसे रोक करके आप उसे यूज़ कर सकते हो। और जो भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको लगता है यहाँ पर किसी तरह का कोई दिक्कत हो रहा है तो आप इसे कमेंट के ज़रिए बताने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। हैव अ वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू।